स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट्स में। ओके, तो चलिए देख सकते हैं पाई चार्ट पे मैं सवाल पढ़ा रहा हूँ और पाई चार्ट पे सवाल में एक वीडियो इसके पहले वाले वीडियो आप देख सकते हो और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें का प्रश्न पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जा रहा है। कितना आसान है, 20 नंबर का ग्राफ तालिका से आपको जो प्रश्न मिलने वाला है। तो ये कितना आसान होगा इस बात को मैं बता रहा हूँ और आप क्वेश्चन को आराम से देख लेते हैं। चलिए थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो मैं पाई चार्ट ये बनाने से पहले आपको बता दूं कि ये जो है वर्ष 1998 में एक परिवार के खर्च का बचत का जो है डाटा जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। जो मैंने इसके पहले वीडियो बनाया है उसमें मैं आपको बताया हूँ कि सबसे पहले एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए कि जो परसेंटेज देता है वो 100% होता है और ये जो एंगल होता है पूरा वृत्त के अंदर का वो 360 डिग्री होता है। ये दो चीजें यदि आप याद कर लेते हैं तो सवाल आपको दिक्कत नहीं करेगा, बिल्कुल ही आसान सवाल होगा। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ही आसान सवाल होने वाला है। बस आप इन दो चीजों को याद कर लीजिए कि 100% और 360 डिग्री। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे इस सवाल को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात क्या दे दिया, कह रहा है कि यदि 1998 में कुल खर्च 46,000 रुपया था तो बताइए कि भोजन की मद में, देखिए भोजन की मद में बताइए कितना जो है खर्च हुआ था। तो भोजन में आप देख रहे हैं कितना खर्च हुआ है, 23%। अगर जो कुल रुपया 46,000 है तो 23% की बात होगी, 23% की बात होगी। मैंने कल भी बताया था वो बात। बस बिल्कुल आसान बात समझिए आप, कैसे देख लीजिए। देखिए कुल मिला के कुल खर्च कितना रुपया दे रहा है, यानी कि जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो पूरा खर्च है 46,000 रुपया। पूरा खर्च कितना है, 46,000 रुपया। उसमें भोजन वाले में बताना है तो 46,000 रुपये का 23% निकाल दीजिए। 46,000 रुपये का 23% देख लीजिए, 46,000 रुपए का 23% निकाल दीजिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 460 का गुणा करा दीजिए 23 में और बताइए तो 3 जीरो जीरो 3 छक्के क्या हो गया, देख लीजिए 3 जीरो जीरो 3 छक्के 18, सिर्फ एक बचा और 3 चौको 12 13 और ये 2 जीरो जीरो 2 छक्के 12, एक 2 चौको 8 1 9। अब ये गुणा करा लीजिए, 0 और 8 और 3 2 5 और 9 1 10। तो देख सकते हैं 10,580 रुपया। तो ये रहा आपका आंसर, 10,580 रुपया। कितना आसान है, आप समझ सकते हैं सवाल कितना आसान हो रहा है। 1998 में 46,000 रुपया कुल खर्च था तो कुल खर्च में आपको बस यहाँ भोजन देख लेना था। भोजन के मद में कितना प्रतिशत खर्च हुआ है तो 23%। अब हम 46,000 रुपया महीने का कमाए हैं तो उसमें 23% अगर जो हम खाने में लगाए हैं तो निकालना पड़ेगा। 46,000 गुणे 23/100 यानी 46,000 का 23% कितना हुआ तो 10,580 रुपया हुआ। बताइए ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या गजब गजब का सवाल मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। ये देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कुल खर्च 46,000 रुपया था, 46,000 रुपया था कुल खर्च, ये तो ऑलरेडी पहले से था, तो वस्त्रों और आवासों पर कुल कितना खर्च हुआ। वस्त्र कितना भाई साहब, 10%। आवास कितना भाई साहब, 15%। तो यहाँ पे हम जब दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे तो वस्त्र का 10% और आवास का 15% हो जाता है 25%। कह रहा है 46,000 रुपया का 25% क्या होगा, 46,000 रुपये का 25%। अब यहाँ पे आवास और वस्त्र को ऐड किया गया है, आवास और वस्त्रों पर कुल खर्च कितना होगा। तो चुपचाप आप वही काम करिएगा, 46,000 रुपये का 25% निकाल दीजिए, 0 से 0 कट गया, 460 का गुणा करा दीजिए 25 में। आप देख सकते हैं 5 0 0 5 छक्के 30, 3 बचा, 5 चौको 20 3 23 हो गया और 2 0 0 2 छक्के 12 2 80 1 और 2 चौको 8 1 9 और यहाँ पे 0 0 3 2 5 और
ये क्या कह सकते हैं 9 दूनी 11, 11,500, 11,500 कितना आ गया 11,500। ये रहा ऑप्शन आपका, देख सकते हैं ये रहा दूसरा ऑप्शन आपका। तो कोई डाउट है किसी को बता दीजिए, इन दोनों सवालों में कोई डाउट है, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बताइए। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? चलिए इन दोनों का स्क्रीनशॉट, इन दोनों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं मिटाऊं और मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ तीसरे नंबर सवाल पे। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट तो नहीं है ना? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर सवाल बताते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ जा रहा हूँ तीसरे नंबर सवाल पे। और तीसरा नंबर सवाल क्या होगा, इस सवाल को हम कैसे समझेंगे? देखिए कितना गजब का सवाल दिया है। तीसरे की मैं बात कर रहा हूँ, कह रहा है आवास पर खर्च, आवास पर खर्च, आवास पर खर्च, ध्यान दीजिए आवास पर खर्च कितना है 15, 15 लिख दीजिए भाई साहब यहाँ। और कह रहा है और शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पे खर्च कितना है 12/12 लिख दिया मैं। का अनुपात क्या है? अनुपात का मतलब यही बटा, 4 का पहाड़ 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 पचे 15 और 3 चौको 12, 5/4 अर्थात 5 संबंधित 4 हो गया। क्या गजब का बात है। आवास पर खर्च और शिक्षा पर खर्च का अनुपात क्या था? तो अनुपात आपने आवास पर खर्च ऊपर लिख दिया, शिक्षा पर खर्च आपने नीचे लिख दिया और एक नंबर से आपने कटा दिया और ये जो आया यही अनुपात है। तो ये आपका आंसर निकल के आ रहा है 5/4। तो कोई डाउट तो नहीं, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे का क्वेश्चन क्या गजब का आसान दे दिया। कह रहा है कि ग्राफ चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद क्या थी। मतलब ग्राफ के चित्र को देख के बताइए कि सबसे अधिक खर्च किसमें हुआ था। तो देखने से हमको पता चल रहा है कि भोजन 23% है, बाकी सब इससे क्या है वही सब छोटा है, बाकी सारा नंबर इससे क्या है छोटा है। अर्थात हम जवाब डायरेक्ट दे देंगे कि भोजन वाले मद में, भोजन वाले मद में सबसे अधिक खर्च हुआ है, भोजन वाले मद में सबसे अधिक खर्च हुआ है। तो ये आपका आ जाता है भोजन और इस पे आप क्लिक कर लेंगे, ये आपका सही हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है तो डाउट नहीं है तो फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक और क्वेश्चन इसमें भी इस वीडियो में मिलने वाला है, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कह रहा है यदि परिवार का 1998 का कुल खर्च, देख सकते हैं 2-3 सवाल पे प्रैक्टिस कर लीजिए, हर एक टाइप के जितने टाइप हो सकता है इसमें तो दूसरा टाइप दूसरे प्रश्न पूछ दिया जाए, तो हर एक टाइप आपको सीख लेना है। ठीक है, यदि परिवार का 1998 का कुल खर्च 46,000 रुपया था, ठीक है, तो परिवार की बचत कितने रुपए थी? बचत कितना है? तो भाई साहब बचत है आपका, बचत है 15%। तो 15% आपको आसानी से पांचवा सवाल का जवाब दे दीजिए। 46,000 रुपए का 15% निकाल दीजिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 460 रुपए का 15%, 500, 5 छक्के 30, 3 बचा, 5 को 20, 23 हो गया। लेकिन 460 एकम में 460 होगा और जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 6×3 9 और 4×2 6, 6900 रुपया हो जाएगा। तो ये हो गया 6900। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं और आपको ये कैसा लगा आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं किसी प्रकार के इसमें कोई आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन कैसा लगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं।
प्रतिशत होता है पूरा और 360 डिग्री पूरा होता है। ये बात आपको बस अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सारा जो दिख रहा है, भोजन 45%, किराया 14%, कपड़ा 11%, ईंधन जो है 9%, शिक्षा 15%, अन्य जो है 6%। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हमारा जवाब कैसा होगा, ये देखिए। सबसे बड़ी बात क्या है, कह रहा है किन मदों में, देखिएगा किन तीन मदों में, देखिए किन तीन मदों में, तीन मदों की बात कर रहा है। खर्चों के कुल केंद्रीय बिंदु पर 108 का कोण बन जाता है। क्या बात है, 108 डिग्री का कोण बनने का है। तीन गो पे, किस पे, तीन गो पे निकाल के बताइए। तो मैं बता रहा हूं, सबसे पहला सवाल कपड़ा, किराया और अन्य। अभी इस सवाल में कोई जो ट्रिक नहीं होगा। देखिए तीन सवाल है, ईंधन, कपड़े एवं अन्य, ईंधन, शिक्षा एवं अन्य। आप देख सकते हैं चार ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन हम डायरेक्ट ये नहीं बता सकते कि कौन तीनों मिला के 108 डिग्री तक का कोण बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दे दिया है, कोण नहीं दे रहा है। तो ये परसेंटेज में दिया है और एंगल में बताना हमको कि कौन तीन को मिला के 108 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं, देख लेते हैं। पहला हम जब सॉल्व करेंगे तो पहला पहले से सॉल्व करते हैं, और 108 जब भी आ जाए तो काम चल जाएगा। ईंधन का कितना बताइए, मैं जैसे बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। ईंधन का 9 है तो 9 लिख दीजिए, प्लस कपड़ा का कितना, कपड़ा का बता दीजिए 11, तो 11 लिख दीजिए, प्लस अन्य का कितना 6, तो 6 लिख दिए। और देखिए बटा कभी भी 100 लिख दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज है, इसलिए प्रतिशत, इसलिए सब बटा में 100 लिखा गया। और यदि प्रतिशत में दिया है और कोण में ज्ञात करना है तो इनटू में 360 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, इनटू में 360 का मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो कट गया। और ये देखिए जोड़ेंगे 11 9 20 और 6 26, 26 बटा 10 गुणे हो गया 36। अब देखिए इसका गुणा कराना, ऊपर के ऊपर गुणा कराना बता दे रहा हूँ आपको, गुणा कैसे कराया जाता है। तो गुणा 6 छके हो गया 36, 3 बचा, और 6 दूनी 12, 12 3 15, और 3 छके 18, देख लीजिए। तो 18 और 15 कितना हो जाएगा, 15 15 और 30 3 33 हो जाएगा, ठीक है। बचा 3, 3 दूनी 6, और 6 और 2 कितना हो गया, 6 और 3 कितना हो गया 9, तो 936 हो गया, ठीक है। तो 936 हो गया। तो आप देख सकते हैं 93, यानी कि ये हो गया आपका 936, 936 बटा 10, 10 से भाग कीजिएगा तो 93.6 आएगा। तो डिग्री में ये बदला गया। तो डिग्री में बदलने के लिए आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज को लिख देंगे, पूरा योग कर लेंगे, बटा 100 कर लेंगे, गुणे 360 से गुणा करा लेंगे, तो पक्का डिग्री में आ जाएगा। देख सकते हैं मैंने इसका गुणा थोड़ा तेजी से करा दिया, और ये आपको मैंने आंसर बता दिया 93.6 डिग्री। अर्थात पहला तो ऐसी गलत है, पहला आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि तीनों मिला के कितना लाना, 108 डिग्री। तो दूसरा हम बनाते, दूसरा वाला, ठीक है। चेक करते हैं ईंधन का कितना दे रहा है, दूसरा वाला चेक कर रहे हैं। ये पहला चेक किया हमने और दूसरा चेक करूंगा ऐसी। तो ईंधन का दिया 9%, चलो भाई 9 हो गया। और शिक्षा का दिया, शिक्षा का 15 15 जोड़ लिए, प्लस, और उसके बाद से शिक्षा के बाद क्या, अन्य, अन्य का 6%, 6% बटा होता है 100, गुणे होता है 360। ये याद रखिएगा, कभी भी परसेंटेज को कोण में परिवर्तित करना है तो ये चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 15 में ये 15 6 कितना हो गया 21, जोड़ लीजिए। 15 में 6 को जोड़िएगा तो 15 6 हो गया 21, में 9 को जोड़िएगा हो जाएगा 30 बटा 10 गुणे 36। कितना आसान है, ये जीरो से जीरो कट गया, 36 या 108। क्या बात है, इन्हीं दोनों का सही होगा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अब तीसरे पे बढ़ेंगे नहीं, दूसरे को टिक कर देंगे, दूसरे को ट्रिक कर देंगे, तीसरे पे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा फास्ट में आपको बता दूं, तो दूसरे सवाल का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। कह रहा दूसरे सवाल में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तब तक मैं दूसरा यहाँ पे बता दी, इसका दूसरा था। अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा में यहाँ बता रहा हूँ आपको। कह रहा है यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 रुपया है, कुल आय कितना है 25,000 रुपया है, ठीक है पूरी। तो कह रहा है कि भोजन पर, देखिए किराया तथा भोजन, किराया तथा भोजन पर कुल, तो किराया पर कितना बताइए 14% है, भोजन पे कितना बताइए 15% है। 14 और 15 को जोड़ दीजिए, 14 और 15 जोड़िएगा 59 मिलेगा, 59 मिलेगा।
तो 59% यानी 59/100 हो गया किराया, और ये जोड़ दिए तो कह रहा है कितना खर्च हुआ। तो ये देखिए 0 से 0 मैंने काट दिया। अब 250 का मल्टीप्लाई मैं कराने वाला हूँ 59 में, तो इसका कमेंट करके मुझे जवाब दीजिए कि कितना आ रहा है आपका। इसका गुणा कराइए, तो गुणा करा के मुझे बताइए जल्दी। चलिए देख लेता हूँ, मैं गुणा करा लेता हूँ। 9 0 0 हो गया, 9 5 45 की और 5 4 बचा, और 9 दूनी 18, 4 कितना हो गया 22 हो गया, गुणे 5 0 0 हो गया, 5 5 25 हो गया, 2 बचा, 5 दूनी 10 तो 12 हो गया। आगे बढ़ाएंगे इसको तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, यानी 14,750। 14,750 ये रहा ऑप्शन आपका। ये दूसरा भी आ गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर बाकी का 2 क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट वीडियो रोक के कर लीजिए। और चलिए अब मैं इसके आगे दूसरा तीसरा भी सवाल आपको मैं बता दे रहा हूँ, तो ये आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा। बिल्कुल आसान है, ये कैसे हुआ है बिल्कुल आपको आ जाना चाहिए। चलिए मैं इसको अब मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको बता दूं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात बताइए। शिक्षा पहले कितना बताइए, 15, तो 15 लिख दीजिए, ठीक है, बटा भोजन कितना 45, 45 लिख दीजिए, 15 एकम में 15 तिया 45, एक संबंधित 3 हो गया। क्या गजब का आंसर है, पहला आंसर हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं बताइए, कोई डाउट है किसी को। अब देखिए किराए पर किया गया खर्च, किराए पर कितना खर्च किया गया 14%, 14 को पहले लिख दीजिए। और कह रहा है कि ईंधन पर किए गए खर्च ये कितना प्रतिशत है। क्या गजब का सवाल ये दे दिया भाई साहब, ये तो पूछता ही पूछता है एकदम। किराए पर किया गया खर्च मैंने 14 लिख दिया, ईंधन पर किए गए खर्च, ईंधन पर किए गए खर्च 9 बटा 9 लिख दिया। कह रहा है कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत। जब प्रतिशत का बात करेगा, कितना प्रतिशत की बात करेगा तो 100 का गुणा कराएंगे। कितना कोण का बात करेगा तो 360 का गुणा कराएंगे। 1400 हो गया, ऊपर हो गया 1400, नीचे हो गया 9, अर्थात आप समझ सकते हैं कि 1400 में भाग देना है 9 का, तो 9 एकम में 9 और बचा 5 0, 9 5 45, और बचा यहाँ पे फिर 5 0, फिर 9 5 45, और यहाँ पॉइंट लगा दी, 0 बढ़ गया 5, 9 5 यानी 155.55 आ रहा है 55। तो देख लेते हैं आंसर में कुछ दिख रहा है तो लगभग करीब, और लगभग का आंसर ये दिख रहा है हमको 155, तो 156 हम लगभग में आंसर मान सकते हैं और इसको हम क्लिक कर सकते हैं। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, सवाल आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट कीजिए, और कृपया एकदम फिक्स कमेंट तो जरूर कीजिए। मुझे जानना है कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर जो अच्छा लग रहा है तो मैं और मेहनत करूंगा, और मेहनत करके इसमें और जो है इसी टाइप के और ग्राफ का जो लाइन चार्ट है वो भी मैं पढ़ाऊंगा। बस आप एक बार कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो मैंने बोला भी है मैं SSC की पेट की तैयारी फुल आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बस एक बार कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और आपके सपोर्ट की फिलहाल मुझे बहुत ही आवश्यकता है, तो इतना लाइक और कमेंट तो जरूर